जालिम पिया दिल का दर्द एपिसोड 21। वानी बीच में बोली, हाँ तो फिर मैं रुक जाती हूँ। अमान कड़क आवाज में बोला, तुम नहीं रुक सकती, सुबह ही तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। वानी जल्दी से बोली, वो टेंशन की वजह से हुआ था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अमान बिना कुछ बोले वानी की तरफ देख रहा था। तभी सोना वानी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, वो सही बोल रहे हैं, तू घर जा, हम हैं ना त्रिशा के पास। विकास उसकी बात पर सहमति जताते हुए बोला, अब कोई बहस मत करना, तू घर जा रही है। वानी के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं था। वो चुपचाप वार्ड से बाहर निकल गई। अमान गहरी सांस लेकर बोला, डॉक्टर विक्रम यहीं पर है, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। विकास हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अब आप जाइए, आपकी बीवी शायद आपसे रूठ गई है। अमान ने हाँ में सर हिला दिया और वार्ड से बाहर निकल गया। इधर वानी मुंह फुलाकर कार में बैठ चुकी थी। कुछ मिनट बाद अमान ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने वानी की तरफ देखा, जिसका मुंह फूला हुआ था। अमान हल्के से मुस्कुरा दिया और उसने कार को स्टार्ट कर दिया। खुराना वेला निष्का और मीर का कमरा। निष्का क्लोजेट रूम में थी और उसके हाथ में एक फाइल थी। वो फाइल को देखते हुए बोली, फाइल तो तैयार है, लेकिन ये डीडी तक कैसे पहुंचेगी? तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने जल्दी से फाइल को अपने कॉलेज बैग में डाल दिया और क्लोजेट रूम से बाहर आ गई। मीर बेड के पास खड़ा था और अपनी घड़ी उतार रहा था। निष्का उसी की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, आज आप जल्दी आ गए। मीर उसकी तरफ देखकर बोला, काम जल्दी हो गया तो आ गया। वैसे आज तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? निष्का उसकी टाई निकालते हुए बोली, वो आज वानी दी नहीं थी ना, तो मेरा मन नहीं हुआ उनके बिना कॉलेज जाने का। मीर ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सच में? निष्का उसके सीने पर हाथ रखते हुए जल्दी से बोली, आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मीर ने कुछ पल उसे देखा और धीरे से बोला, आई ट्रस्ट यू। अब जल्दी से जाकर मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी लेकर आओ। इतना बोलकर उसने निष्का के होठों पर किस करके उसे छोड़ दिया और सीधे वॉशरूम चला गया। निष्का ने अपने होठों को छू लिया और गहरी सांस लेकर बोली, इसमें नहीं फंसना है, ये गलत है। इतना बोलकर वो कमरे से निकल गई। अगले दिन वानी का मूड आज कुछ ठीक नहीं था। कल अमान की वजह से उसका मूड जो खराब हो चुका था, वो अब तक ठीक नहीं हुआ था। वो सुबह से अमान से बात नहीं कर रही थी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अमान ने खाने की प्लेट अपने सामने कर ली और वानी को खाना खिलाने लगा। वानी बिना उसकी तरफ देखे खा रही थी। तभी अमान बोल पड़ा, त्रिशा कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहेगी। उसकी बात सुनते ही वानी हैरानी से उसे देखने लगी। अमान फिर से बोला, आज डिस्चार्ज मिलने के बाद वो सीधे हमारे घर आएगी। वानी एकदम से अमान को साइड हग करते हुए बोली, तुम सच बोल रहे हो ना? अमान बिना किसी भाव के बोला, तुमने कभी मुझे मजाक करते हुए देखा है? वानी सीधे होकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, डिस्चार्ज कब मिलेगा उसे? अमान उसे खाना खिलाते हुए बोला, वक्त लगेगा, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वक्त लगता है। वानी खाना चबाते हुए बोली, आप तो वहाँ के बॉस हैं, फिर फॉर्मेलिटी करने की क्या ज़रूरत है? अमान ना में सिर हिलाते हुए बोला, ऐसा नहीं कर सकते, सबके लिए एक जैसे रूल्स हैं। वानी कुछ सोचते हुए बोली, मेरे लिए भी। अमान ने उसकी तरफ देखा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वानी फिर से बोली, बोलो ना, तुम चुप क्यों हो गए? अमान गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारे लिए भी सेम रूल्स अप्लाई होंगे। अब चुपचाप खाना खाओगी या और भी सवाल पूछने हैं तुम्हें? वानी कुछ सोचते हुए बोली, मुझे सोचने दीजिए। उसकी बात सुनकर निष्का को हंसी आ गई। अमान ने एक नज़र उसे देखा और खाने का एक बाइट वानी के मुंह में ठूस दिया। वानी खाना खाते हुए कुछ सोच रही थी। वो धीरे से बोली, वो लड़की कौन थी जिसकी पार्टी में त्रिशा गई थी? अमान बोला, तुम्हारी बहन की दोस्त है, तो मुझे उसके बारे में कैसे पता होगा? वानी धीरे से बोली, बात तो सही है, लेकिन मुझे भी नहीं पता उसके बारे में। अमान अपनी आंखें छोटी करके बोला, व्हाट? वानी जल्दी से बोली, हाँ मैं सच बोल रही हूँ। त्रिशु ने कहा कि उनके ग्रुप में कोई नई लड़की आई है, उसने ही पार्टी रखी थी। उसकी बात सुनकर अमान के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। निष्का और मीर खाना खाते हुए उनकी बातें सुन रहे थे। वानी फिर से कुछ बोलने वाली थी, तभी अमान ने उसका मुंह पकड़कर
उसके मुंह में खाना ठूंसते हुए कहा, खाते वक्त ज़्यादा बात नहीं करते, चुपचाप खाओ। उसके बाद वानी ने कोई सवाल नहीं किया। निष्का धीरे से बोली, आपके भाई इन्हें हर रोज़ अपने हाथों से क्यों खिलाते हैं? ये खुद नहीं खा सकती। मीर ने उसकी तरफ देखा। वो जल्दी से बोली, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। मीर धीरे से बोला, मेरे भाई बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं भाभी से, इसीलिए वो अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते हैं। निष्का झट से बोली, इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते? मीर ने बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो फ्लो में क्या बोल गई। वो जल्दी से बोली, मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से भाग गई। उसकी बात सुनकर मीर के होठों के कोने मुड़ गए। दोपहर का वक्त खुराना वेला। त्रिशा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। विकास और सोना उसे खुराना वेला छोड़कर वहाँ से निकल गए थे। त्रिशा के लिए वानी ने खुद एक कमरा तैयार करवाया था। त्रिशा बेड पर बैठी थी और वानी उसके कपड़े अलमारी में रख रही थी। त्रिशा मुस्कुराते हुए बोली, वानी तुम्हें पता है? वानी अपना काम करते हुए बोली, हाँ पता है। त्रिशा हैरानी से बोली, तुझे कैसे पता? वानी उसकी तरफ देखकर बोली, एग्जैक्टली, जब तक तू बताएगी नहीं मुझे कैसे पता होगा कि तू क्या कहने वाली है? त्रिशा सीरियस होकर बोली, तुझे निशा दीक्षित याद है? उसका सवाल सुनते ही वानी उसकी तरफ देखकर बोली, उसका क्या? त्रिशा बोली, अरे उसकी शादी होने वाली है। वानी फिर से अपना काम करते हुए बोली, तो मैं क्या करूं? त्रिशा हैरानी से बोली, अरे वो तेरी दोस्त है ना? वानी गहरी सांस लेकर बोली, दोस्त थी, अभी वो कुछ नहीं है। तुझे पता है ना उसने क्या किया था? त्रिशा सीरियस होकर बोली, हाँ पता है, उसने देव भाई के लिए तेरा। वानी उसे घूरते हुए बोली, इस बारे में मैं बात करने की ज़रूरत नहीं है और उस आदमी का तो नाम भी मत लेना मेरे सामने। उसकी बात सुनकर त्रिशा ने अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ मिनट बाद वो फिर से मुस्कुराते हुए बोली, तुझे पता है उन्होंने मुझसे बात की। वानी नासमझी से बोली, किसने? त्रिशा शर्माते हुए बोली, डॉक्टर विक्रम। वानी ने कुछ पल उसे देखा और फिर से अपना काम करते हुए बोली, क्या बात की? त्रिशा धीरे से बोली, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ। वानी अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, तो उनकी पेशेंट है तो ऑफकोर्स वो यही पूछेंगे। त्रिशा जल्दी से बोली, अरे तुम समझ नहीं रही हो। वानी उसके सामने बैठते हुए बोली, क्या नहीं समझ रही हूँ मैं? त्रिशा बोली, वो रात को मुझसे मिलने आए थे जब वार्ड में कोई नहीं था। वानी सीरियस होकर बोली, अच्छा। त्रिशा आगे बोली, वो बहुत ही कंसर्न लग रहे थे मेरे लिए, उनके चेहरे पर मेरे लिए फिक्र थी। त्रिशा की बात सुनकर वानी को समझने में देर नहीं लगी कि विक्रम ये सब सिम की वजह से कर रहा था। वानी को सोच में डूबा हुआ देखकर त्रिशा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कहाँ खो गई तू? वानी होश में आकर बोली, वो कंसर्न तेरे लिए नहीं था, वजह कुछ और है त्रिशु। त्रिशा सीरियस होकर बोली, मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। वानी ने गहरी सांस ली और उसे सिम के बारे में बताया। त्रिशा हैरानी से बोली, इसका मतलब वो अपनी बहन की वजह से मेरी फिक्र कर रहे थे। वानी हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ इसीलिए। मेरी बात ध्यान से सुन, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। फिलहाल इन सब बातों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। त्रिशा परेशानी वाले भाव से बोली, कितना बुरा हुआ उनके साथ, बेचारी कितने तकलीफ़ में होगी ना वो। जब भी उनके पास ऐसा कोई केस आता होगा तो उन्हें सिम की याद आती होगी। वानी सीरियस होकर बोली, तू ज़्यादा मत सोच। त्रिशा धीरे से बोली, मेरे दिमाग से उनका ख्याल नहीं जा रहा है। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई, किसका ख्याल नहीं जा रहा है साले साहिबा? त्रिशा और वानी ने झट से दरवाजे की तरफ देखा जहां अमान खड़ा था। वानी मुस्कुराते हुए बोली, वो ऐसे ही कुछ भी बकवास करती रहती है। वैसे आप यहाँ क्यों आए? आप तो ऑफिस जाने वाले थे ना? अमान अपनी आंखें छोटी करके बोला, तो मुझे भगा रही हो वानी? वानी जल्दी से उसके पास जाकर बोली, नहीं तो मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ही रहें। अमान उसे कमर से पकड़ते हुए बोला, इसीलिए तो मैं भी ऑफिस नहीं गया। वानी उसे आंखें दिखाते हुए धीरे से बोली, क्या कर रहे हो तुम? त्रिशु देख रही है। तभी त्रिशा हंसते हुए बोली, आई डोंट माइंड। वानी उसकी तरफ देखकर बोली, तू तो निहायत ही बेशरम लड़की है। त्रिशा हंसते हुए बोली, जो समझना है समझ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमान की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोला, दैट्स लाइक माई साली साहिबा। वानी उसे घूरते हुए बोली, हो गया आपका? अमान उसे कमर से पकड़कर कमरे से बाहर लेकर जाते हुए बोला, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। उनके जाते ही त्रिशा
ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अमान और वानी हॉल में आ गए जहाँ विक्रम पहले से बैठा हुआ था। उसे देखते ही वानी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, आप यहाँ? विक्रम बिना किसी भाव के बोला, डॉक्टर साहब से बात करनी है। क्या आप त्रिशु के बारे में बात करने आए हैं? उसका सवाल सुनते ही विक्रम ने अमान की तरफ देखा। अमान ने वानी का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, हमारे मेहमान को चाय कॉफ़ी के लिए नहीं पूछोगी? वानी धीरे से बोली, सॉरी वो मैं। विक्रम बीच में बोला, कॉफ़ी चलेगी। उसकी बात सुनते ही वानी ने झट से उसकी तरफ देखा और फिर किचन की तरफ चली गई। उसके जाते ही अमान और विक्रम गार्डन की तरफ निकल गए। विक्रम ने इधर उधर देखा और अमान से बोला, वो लड़की जिसने पार्टी अरेंज की थी वो तो बस एक नॉर्मल लड़की है। और एक बात पता चली है कि उस दिन उस लड़की का बर्थडे नहीं था। अमान कुछ सोचते हुए बोला, बर्थडे नहीं था तो ये सब करने की क्या वजह थी? विक्रम बोला, फिलहाल कुछ नहीं पता। वो लड़की भी कहीं गायब हो गई है। उसे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा। अमान बिना कुछ बोले बस सामने देख रहा था। विक्रम उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या सोच रहे हो? अमान उसी तरह से बोला, किसी की सोची समझी चाल लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि त्रिशा के साथ ये सब करके किसी को क्या मिलेगा। विक्रम कुछ सोचते हुए बोला, कहीं ये तुमसे जुड़ने वाली कड़ी तो नहीं? अमान नासमझी से उसकी तरफ देखने लगा तो विक्रम आगे बोला, त्रिशा के जरिए कोई तुम्हें उलझा कर रखना चाहता हो शायद। उसकी बात सुनते ही अमान के दिमाग में कुछ आया और वो जल्दी से वेला के अंदर जाते हुए बोला, मेरे साथ आओ। विक्रम उसके पीछे निकल गया। इधर वानी किचन में खड़ी थी और रानी कॉफ़ी बना रही थी। तभी निष्का वहां आते हुए बोली, वानी दी, मुझे बाहर जाना है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? वानी उसकी तरफ देखकर बोली, इस वक्त कहाँ जाना है तुम्हें? निष्का जल्दी से बोली, वो मुझे कुछ लेना है, कुछ पर्सनल है, प्लीज़ आप चलिए ना। वानी ने रानी की तरफ देखा तो उसने अपनी पलकें झपका दी। वानी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, आंटी आप अमान को बता देना वरना वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। रानी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, जल्दी आ जाना। वानी ने हाँ में सर हिला दिया और निष्का के साथ चली गई। स्टडी रूम। अमान और विक्रम स्टडी रूम में बैठकर विला की फुटेज देख रहे थे। विक्रम सीरियस होकर बोला, हम ये सब क्यों देख रहे हैं? अमान स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, कल मेरे फ़ोन पर अलर्ट मैसेज आया था लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया, ये सोचकर कि मीर भी यहीं है तो वो अपना काम स्टडी रूम में करता है। फिर बाद में मुझे याद आया कि मैंने ही कल उसे मीटिंग के लिए बाहर भेजा था। विक्रम नासमझी से बोला, इसका क्या मतलब हुआ? अमान ने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस लेकर बोला, इसका मतलब ये है कि अगर वो घर में नहीं था तो फिर स्टडी रूम में कौन आया था? विक्रम इधर उधर देखते हुए बोला, यहाँ अलार्म सिस्टम है। अमान बोला, नहीं, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई यहाँ आता है तो मुझे तुरंत पता चल जाता है। विक्रम की नज़र स्क्रीन की तरफ चली गई और वो धीरे से बोला, ये तो वही लड़की है ना? उसका सवाल सुनते ही अमान ने स्क्रीन की तरफ देखा। निष्का छुपते छुपाते स्टडी रूम के अंदर जा रही थी। ये नज़ारा देखते ही अमान की आंखें सख्त हो गई। उसने स्टडी रूम की फुटेज ऑन कर दी। निष्का स्टडी रूम में आकर कुछ ढूंढ रही थी। विक्रम नाम में सर हिलाते हुए बोला, ये क्या कर रही है? अमान अपनी जगह से खड़े होकर बोला, तुम मीर को इन्फॉर्म करो, तब तक मैं वानी को देख कर आता हूँ। इतना बोलकर वो स्टडी रूम से बाहर आ गया। तभी रानी कॉफ़ी लेकर उसके पास आ गई। अमान जल्दी से बोला, कॉफ़ी रहने दीजिए और ये बताइए वानी कहाँ है? रानी जल्दी से बोली, वो तो निष्का के साथ बाहर गई है। अमान अपनी आंखें छोटी करके बोला, व्हाट? रानी आगे बोली, हाँ, वो निष्का को कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो बेबी को अपने साथ लेकर गई है। अमान गुस्से में बोला, कब निकली थी वो और उसने मुझे क्यों नहीं बताया? रानी घबराते हुए बोली, कुछ हुआ है क्या? आप गुस्से में क्यों हैं? अमान बिना कोई जवाब दिए तेज़ कदमों से दरवाजे की तरफ निकल गया। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, एक गार्ड अपने हाथ में एक फ़ाइल लेकर उसके पास आकर बोला, बॉस, ये फ़ाइल हॉस्पिटल से आई है। अमान ने वो फ़ाइल ले ली और उसे ओपन करके देखने लगा। फ़ाइल देखते ही उसके एक्सप्रेशन पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुके थे। वो तेज़ आवाज़ में बोला, गार्ड्स, सिटी सेंटर मॉल।
वानी और निष्का मॉल पहुंच गई थी। निष्का ने कुछ चीज़ें ले ली थी और वो वानी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे मेडिकल शॉप जाना है। वानी उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ तो चलते हैं ना। निष्का उसे मेडिकल शॉप की तरफ ले गई। वो कुछ दवाइयाँ देख रही थी और इधर वानी की नज़र एक जगह पर आकर रुकी। वो खुद से ही बोली, मेरे पीरियड्स मिस हो गए। इतनी बड़ी बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो एक बार चेक कर लेती हूँ। बोलते हुए उसने वहीं पर खड़ी एक लड़की से प्रेगनेंसी किट देने के लिए कहा। उसने वो किट अपनी हैंडबैग में रख लिया और सीधे वॉशरूम की तरफ चली गई। इधर निष्का ने किसी को कॉल किया। थोड़ी देर बाद वानी वॉशरूम से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर परेशानी और माथे पर हल्की पसीने की बूंदें थी। निष्का जल्दी से उसके पास जाकर बोली, दी आप ठीक तो है ना? वानी ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा काम हो गया हो तो हम घर चलते हैं। निष्का उसका हाथ पकड़कर बोली, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पहले आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। इतना बोलकर उसने अपने बैग में से पानी का बोतल निकालकर वानी की तरफ बढ़ा दिया। वानी ने गहरी सांस ली और पानी पीने लगी। निष्का बेचैनी से अपने मन में बोली, मुझे माफ़ करना वानी, लेकिन मेरी आज़ादी के लिए मुझे ये करना ही होगा। पानी पीने के बाद वानी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अब चले? निष्का ने हाँ में सर हिला दिया और वानी के साथ पार्किंग की तरफ निकल गई। कुछ ही मिनट में वानी का सर चकराने लगा। वो गिरने वाली थी लेकिन निष्का ने उसे पकड़ लिया। कुछ पल बाद एक वैन उनके सामने आकर रुकी। उसमें से दो आदमी बाहर निकले और उन्होंने वानी को उठाकर वैन के अंदर रख दिया। निष्का भी उनके साथ बैठ गई और कुछ ही सेकंड में वैन वहां से निकल गई। खुराना वेला वानी के गायब होने की खबर अमान के पास पहुंच गई थी, इसलिए उसने कुछ ही घंटों में सभी गार्ड्स का जीना मुश्किल कर दिया था। उसके सारे आदमी वानी को ढूंढने में लगे हुए थे। अमान, विक्रम और मीर स्टडी रूम में थे। अमान ने मीर की तरफ देखा और उसे घूरते हुए बोला, तुझे पता है उस लड़की ने क्या किया है? अगर उसे जाना था तो वो अकेले चली जाती। वानी को साथ लेकर क्यों गई वो? मीर शांत लहजे में बोला, भाई मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगी। अमान ने उसकी कॉलर पकड़ ली और तेज़ आवाज़ में बोला, प्रेग्नेंट है वो। अगर उसे या मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो फिर मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या करूँगा। उसकी बात सुनते ही विक्रम और मीर हैरानी से उसे देखने लगे। मीर पहली बार अपने भाई को किसी के लिए इतना परेशान होते हुए देख रहा था। परेशान होना भी जायज़ था क्योंकि वानी प्रेग्नेंट थी। इस हालत में अगर उसके साथ कुछ हो गया तो यही सब सोचकर अमान का दिमाग खराब हो रहा था। मीर धीरे से बोला, भाई आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और इस बार मैं खुद उसके किए की उसे सज़ा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।